सब हो गया। इनके लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। ठीक है। आई गुल्लू, ये तुम्हारे सर पे क्या हो गया? अब कुछ नहीं हुआ मुझे, वो बस मेरा पैर फिसल गया था और फिर जब मैंने खून देखा तो वैसे ही बेहोश हो जाती। हाँ, हो गई थी बेहोश। मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ और एक आदमी से मैंने उल्टी सीधी बातें भी कर दी। कैसी बातें? गुलफिम साहिबा कहाँ है? उस कमरे में। मेरे ख्याल से कोई गेस्ट आया हुआ है उनके पास। ये उनके लिए है क्या? बिल्कुल। क्या मैं ले जाऊँ उनके लिए? वो भूल गई मैं। हालिदे कह रही थी कि तुम आते ही जिहान के कमरे में चली जाना। मैं ये दे आती हूँ पहले, फिर उनके कमरे में चली जाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें गुल्लू? मैं दे आऊंगी। मेरी प्यारी बहन। देखो, मैं सब समझता हूँ। आप हद से ज्यादा दूर चले जाएं तो लौटना आसान नहीं। हाँ, मगर उतनी दूर नहीं जितने तुम चले गए। आ जाओ। खुशामदीद गुलफिम साहिबा। मुझे जैसे ही पता लगा कि आप आई हैं तो मैं आपको खुशामदीद कहने आ गई। अनवार साहब, मतलब आपके बाबा अच्छे इंसान थे, काबिल इज्जत थे। मैं उन्हीं की वजह से मैंने कॉलेज जाना शुरू किया और मेरी पढ़ाई शुरू हुई। यानी मैं वाकई आपका दुख समझ सकती हूँ। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। कॉफी रखो और जाओ यहाँ से। जी ठीक है, मैं आप ही के लिए कॉफी लाई थी। हेलो। क्या तुम ठीक हो? तो छोटा सा एक्सीडेंट था। जी, छोटा सा। दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है ये कॉफी मुझे। छोटा सा सिप लेके देखता हूं। मैंने ये नहीं बनाई। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब तुम जा सकती हो। ठीक है। अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। ये आदमी कौन है? इतनी शर्म आ रही थी मुझे। मैंने क्या कुछ नहीं कहा था उस आदमी के सामने। आखिर वो आदमी है कौन? गुल्लू। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? खुद से बातें कर रही हो? ये गुलफिम साहिबा का मेहमान कौन है? वो तो देखा था मैंने उसे। रुको, सोचने दो मुझे। जल्दी सोचो। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मैं सूदे काम करो अपना, और तुम जिहान साहब के पास जाओ। वहाँ क्या देख रही हो? कुछ कहा है ना मैंने? वो ठीक है, समझ गई, जाती हूँ। तुमने तो अपनी कॉफी भी नहीं पी। उम्मीद है जाने से पहले मुझसे मिलकर जाओगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। तब मैं फिर जिहान से भी मिलना चाहूंगा। ओके, सी यू। हालिदे, उमर को दरवाजे तक छोड़ा है। जिहान साहब, क्या आपने मुझे बुलाया था? आपने इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? कमरे में रोशनी होनी चाहिए। हटाएं इन पर्दों को। काफी मुश्किल लग रहा है ये तो। और आपको ये सब बगैर रोशनी के कैसे नजर आता होगा? ये भी खोल देती हूँ। आपकी बहन आई है।
देखा है मैंने उसे। आपको कहा था ना वो आएंगी, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगी। आप बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे? तो फिर क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ? ताकि तुम यहाँ पर रुक सको, ताकि तुम यहीं पर तो मेरे साथ रहो हमेशा। अगर ऐसा है तो मैं चुपचाप तो नहीं खड़ी रह सकती, हमें बात करनी होगी। मैं जानती हूँ ये मुश्किल वक्त है, बाहर जो लोग आए हैं उनसे बचना चाहते हैं। क्या उन लोगों की तरह अपनी बहन से भी भाग रहे हैं? मेरे नजदीक अगर आप उस वक्त रो लेते या चीख लेते तो अभी बेहतर महसूस करते। इस दुख को अपने अंदर ऐसे रखना ठीक नहीं है। रोता पीटा, रोना पीटना था। चले उठे, ट्राई करें। नहीं, मुझे नहीं करना। चले उठे। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना। ट्राई करके देखिए, होगा होगा, आपसे बिल्कुल होगा। चले उठे, आ जाए आ जाए आ जाए। ट्राई करें, इससे आप बेहतर महसूस करेंगे। नहीं होगा मुझसे। बिल्कुल होगा। काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3। चले। बहुत अच्छे। बहुत याद आएंगे मुझे, बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। अच्छा बस ठीक है, बस करें, बस करें। याद आएंगे, याद आएंगे। जिहान, ठीक है। तुम ठीक हो ना? हम तो बेहतर महसूस करने के लिए चिल्ला रहे थे। चिल्ला रहे थे तुम, चिल्ला रहे थे। बहुत अच्छा है, बिल्कुल यही करते रहो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे। सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल। हाँ, कुछ भी नहीं बदला यहाँ पर। 1 साल से तुम्हारे कमरे में नहीं आई मैं। 2 साल, यानी आपको 2 साल हो गए हैं यहाँ इस कमरे में आए हुए। अब मुझे नीचे जाना चाहिए, मैं बाद में आ जाऊंगी, ठीक है? लगता है ये तुम्हारी नई हॉबी है। 8 साल का था जब से। तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती मैं, इसीलिए ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। लेकिन मैं रुकेंगी। हर रोज आप आएंगी और रुकेंगी यहाँ, हर रोज, हर दिन। बिल्कुल हर दिन मिलने आऊंगी। क्या आप मेरी तरफ देख कर ये बात कह सकती हैं?